हम तो बड़े खुश हैं, एक्साइटेड आपको नजर भी आ रहे होंगे। लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो रूठी फतह है उसका मूड बदल रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और देखिए, पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि वो स्टेटस को जब चेंज हुआ है, जब वो खिलाड़ी जो 1 साल से टीम में शामिल थे, कोई चेंज नहीं हो रहा था, प्लेइंग 11 में मुसलसल हारते चले जा रहे थे, तो उनको एक रेस्ट लेने की जरूरत थी, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद साहब का बहुत क्रेडिट जाता है इसमें कि उन्होंने एज ए सेलेक्टर न सिर्फ वो आए, बल्कि उन्होंने एक गेम प्लान पेश किया कि हमारी स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स हैं और एक स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए। तो वो बड़ा कामयाब साबित हो रहा है अब तक तजुर्बा। और इंग्लैंड को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, पाकिस्तान का अपर हैंड है, और यही दुआ है हमारी कि पाकिस्तान आज फतह हासिल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अवैस, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या खुश होना चाहिए? क्या ये जल्दी नहीं हो जाएगा खुश होना? देखिए, खुश तो होना बनता है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच के अंदर रही है, जरूर थोड़ी सी शिकायत स्टिल पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर से, शान मसूद की बात करें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आज थोड़ा सा खुश इसलिए कि पाकिस्तान ने साजिद खान की अगर बात करूं, आपको पता है कि यहाँ तक मैच के बाद जो अपना बैठे हुए थे, जब जैनब के साथ जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक शिकायत भी आप कह सकते हैं कि दबे अल्फाजों में की कि जब भी परफॉर्मेंस मैंने दी है तो मुझे हमेशा टीम से ड्रॉप ही किया गया, चाहे पेशावर टीम की बात करें चाहे डोमेस्टिक की बात करें, वो होता रहा है। उसके साथ आपको याद हो, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया था, उसके बाद फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया था। आई डोंट नो कि क्या माइंडसेट चलता रहा पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने कल परफॉर्म किया, और खास करके जब ब्रूक को उसने आउट किया था पहली इनिंग्स के अंदर, जो बॉल आपको पता है स्पिन हुई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल्स मैं कहता हूँ कि अनप्लेबल बॉल थी, आसान नहीं था उसको खेलना। थोड़ा सा एक आपको पता है कि अगर आप बात करें इंग्लैंड के स्पिनर्स की बात करूं, साजिद खान के साथ कंपेयर करो, तो साजिद खान की एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि स्पिन जो उनकी है, जो आपकी अपनी जो आप कर लेंगे जो बॉल की सीम है उसका वो अच्छा यूज करते हैं, उनकी सीम पड़ती है इसलिए ज्यादा उनको स्पिन मिलता है। फिर उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जिस तरीके से नीचे तेजी से आता है, उनको फ्लो भी अच्छा मिलता है, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और आकिब जावेद भाई से बहुत से इख्तलाफात लोगों के रहे हैं, मेरे भी बहुत से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट की थी कि जब आपकी होम कंडीशंस है तो आप अपनी होम कंडीशंस के स्ट्रेंथ के मुताबिक आप चलते हो। तो आपकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको नजर आ रही थी, आपने पैचेस क्रिएट किए हैं विकेट के ऊपर, और आपको जब वो पैचेस मिले हैं, तो आपको जब वो क्रैक्स मिले हैं, तो उसका फायदा भी अब आपके स्पिनर्स उठा रहे हैं। लेकिन खुशी है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट तो वो पता है स्टाइल से खेलेंगे, बैटिंग उनकी बड़ी लंबी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्गर इस वक्त पोजीशन पे मौजूद है। लंच से पहले मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने उनको कम से कम वापस पूरा बैकग्राउंड में बचाना है। पहले मैच में भी हम बड़े खुश हो गए थे, फिर हम धोखा खा गए, 500 रन से ज्यादा करने के बाद भी हम हार ही गए थे। अच्छा रिशाद महमूद साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, पहली इनिंग्स में इंग्लैंड को 291 रन पर ढेर कर लिया, फिर साजिद खान और नुमान की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जबरदस्त रही। इस पिच को पेसर्स की मौत कहा जा रहा था और अब इस पे स्पिनर्स का जादू चल गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, इस पिच में डेफिनेटली कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इसमें जिस तरह से रोलर दिया गया है उसको खुश्क किया गया है ज्यादा, तो डेफिनेटली बॉल स्पिन हो रही है। पिछले टेस्ट मैच में तो ना फास्ट बॉलिंग चल रही थी ना स्पिन चल रही थी, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो बैट्समैन पैराडाइज था। तो इसमें तो बहुत बेहतर लग रहा है पिच, और बड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई है पिछले 3 दिनों में। बहुत ही मैं समझता हूँ एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है, जिसमें बिल्कुल दोनों टीमों का एक अच्छा मुकाबला रहा है। तो उसमें उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जैसे वैसे ने कहा कि पिचेस में इस वक्त जो बात जगह रफ बन गए उसको हमारे स्पिनर्स एक्सप्लॉइट करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज रिकॉर्ड इंग्लैंड के बैट्समैन का इतना अच्छा नहीं है अगर उनको टारगेट बहुत बड़ा चेस करना पड़े, क्योंकि नर्व्स उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, खासतौर पे एशिया के सब कॉन्टिनेंट में। तो इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक डेफिनेट एडवांटेज है आज स्पोर्ट्स डे, डेफिनेटली। बिल्कुल। अवैस, ये बताइएगा कि आपने साजिद खान का जिक्र किया और उनकी महारत की बात की, आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रेटजी थी जिसमें हमने इतने सारे स्पिनर्स एक ही टीम में शामिल कर दिए, ये खास इस पिच को लेकर थे, होम कंडीशंस को देखकर थे, या स्पिनर्स की कमी भी है हमारी जो नेशनल टीम है उसमें? देखिए, स्पिनर्स की कमी तो आपको नजर नहीं आती। मसला सारा का सारा ये कि जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, जब आप नीचे डोमेस्टिक लेवल के अंदर आप चले जाएं, डोमेस्टिक से ही आप स्पिनर्स को उठाते हैं ना, जो टॉप परफॉर्मर्स आपके बहुत से लड़के आपके पास मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आए हैं। आपके पास बहुत से लड़के पाकिस्तान के लिए इस वक्त लाइन में मौजूद हैं, कुछ लड़के छोड़ ही गए हैं दिल बर्दाश्त हो के। मसला ये है कि हमारे अंडर 19 स्ट्रक्चर के अंदर या डोमेस्टिक में हमारा लड़का ज्यादा लंबी फॉर्मेट का प्लेयर इसलिए निकलता नहीं अब,
क्योंकि उसको पता है T20 के अंदर इतनी ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन मार्केटिंग है कि यार मैंने 1-2 मैचेस अच्छे खेल लिए, लाइव टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट आ रहा है तो मेरी पाकिस्तान की कॉल आ जाएगी, या पूरी दुनिया में जो लीग क्रिकेट होती है उसकी कॉल आ जाएगी, इसलिए लॉन्ग बॉल फॉर्मेट का लड़का आपको नहीं मिलता। मसला सारा वहां पर आपको आता है। ये साजिद खान की बात करो, ये अंडर 13 का प्रोडक्ट है, पेशावर की बात करें अगर उस एरिया की बात करो, वहां से वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता हुआ है। तो दैट मींस के ये चीज आप देखें ना, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, नुमान की बात करो, साजिद की बात करो, कामरान गुलाम की बात करो, तो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे यहाँ भी है, थोड़ा सा रहा है पीछे, थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चले जाएं कि हमने बहुत ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग की तरजीह लेकर तो हमने टेस्ट क्रिकेट की कैप भी फेंकी है। हमने वो नहीं देखा कि लड़का 4 डे के अंदर परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा, फिर क्या उस 4 डे का उसने प्रेशर लिया नहीं लिया, क्या वो पूरी साल क्रिकेट खेलता हुआ आया नहीं आया, सिर्फ 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस देख के हम खिलाते हुए हैं। तो आपके सामने इब्रार जैसे फिर चीज निकलती है ना, इब्रार के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं। इब्रार का मसला ये है बेचारे का कि यार आपने उसको 1.5 साल से तो अपने साथ रखा हुआ है, exactly. 1.5 साल में आप मुझे बताएं कि कितने मैचेस आपने उसको खिलाए हैं। आपने ज्यादातर तो बेंच पे बिठा के रखा है, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें चाहे बड़ी सीरीज की बात करें। जब मैच अवेयरनेस प्रैक्टिस उसको नहीं होगी, नेट की प्रैक्टिस एक अलग होती है, मैच अवेयरनेस प्रैक्टिस अलग है। जब उसको मैच की अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुझे पता नहीं इतनी बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म कैसे करेगा। दूसरा, ये जो एक अल्फाज यूज किया जाता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री अब कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मिस्ट्री वाला मामला खत्म हो चुका है। मेंडिस आए थे, आपको याद हो, श्रीलंका वाले, वो नजर ही नहीं कहीं आते, एनालिस्ट बाहर बैठे होते हैं, वो अगले ओवर में या जब टी ब्रेक होती है, टेस्ट क्रिकेट की चले बात कर लो, वो पकड़ लेते हैं लड़के को, यार ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बैट्समैन को यहाँ तक फुटमार्क बता देते हैं कि यहाँ से तुम इसको खेल सकते, स्वीप करना है, जो भी करना है इस पोजीशन पे करें। हमें उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, खुदारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामला चल रहे हैं, जितनी डिस्टर्बेंस अभी भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये लिटरली साइकोलॉजिकली प्लेयर्स को डैमेज करती है, टीम को भी डैमेज करती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रिशाद साहब, वैसे कंपेयर किया जा रहा है सईद अजमल और साजिद खान को, उनके स्पिन के जादू को और साजिद खान के स्पिन के जादू को जो चल गया कल, क्या कहेंगे, वाकई कंपैरिजन है और कुछ ना कुछ चीजें जो है वो मिलती हैं? नहीं जी, मैं कहूँगा कि बहुत मुख्तलिफ स्टाइल्स के बॉलर्स हैं जी, काफी। और ये साजिद खान जो है, इनकी एक बात जिससे वो कामयाबी उनको मिल रही है वो ये कि एग्रेसिव बहुत हैं। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, या अगर उनको रन्स भी पड़ रहे हैं तो फिर वो गिव अप नहीं करते। और दूसरे, मैं समझता हूँ कि उनका रिसेंटली काउंटी में जो एक्सपीरियंस था और ऑस्ट्रेलिया में भी जाके वो एक आधा सीजन खेले, उससे बहुत फर्क पड़ा है। पिछली दफा साजिद खान को जो 1-2 टेस्ट मैच खिलाए गए थे उसमें इतने कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन अब डेफिनेटली उनकी बॉलिंग में ज्यादा निखार नजर आ रहा है। और समरसेट के लिए वो जो काउंटी सीजन खेले हैं उससे डेफिनेटली उनकी बॉलिंग बेहतर नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ वैरायटी भी है, और जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है उनको भी ज्यादा यूज करना चाहिए। डेफिनेटली जब 3 स्पिनर खिलाए हैं तो फुल अटैक करना चाहिए। सही है रिशाद साहब, और ये भी जरा बात करेंगे, अब्दुल्ला शफीक और पहली इनिंग्स में 7 स्कोर बना सके, दूसरी इनिंग्स में 4 बना सके, आपको लगता अब वाकई वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसे तब्दील किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल ओपनिंग जोड़ी कोई भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं ना। देखिए जो भी चेंजेस किए गए हैं वो देखिए उसका सबका कितना फायदा हुआ है। कामरान गुलाम इतना अच्छा खेल रहे हैं, दोनों स्पिनर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं। पिछले टेस्ट में आमिर जमाल जब आए थे तो आमिर जमाल बहुत एफर्ट करते नजर आते हैं, और वो मरूद नहीं है इंग्लैंड की टीम से। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब आप फ्रेश लोगों को लाएंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे, न्यू कमर्स को लाएंगे, तो डेफिनेटली उनमें ज्यादा स्पिरिट है, ज्यादा मैं समझता हूँ कि जोश है। और अब इस वक्त ये वक्त है कि जो मोहम्मद हुरैरा है उनको डेफिनेटली मैं समझता हूँ अब्दुल्ला शफीक की जगह ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का कॉन्फिडेंस उस लेवल का नजर नहीं आ रहा है, जबकि मोहम्मद हुरैरा बहुत फॉर्म में है। वो ऑस्ट्रेलिया का जो शाहीन का टूर था उसको भी बहुत कामयाब साबित हुए। तो मैं समझता हूँ यकीनन जरूरत है कि बिल्कुल अब चेंजेस किए जाएं, और चेंजेस बहुत अच्छा। तो रिशाद साहब, हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई तब्दीली आती है और रोज ही सोचा जाता है कि शायद इस तब्दीली से कुछ बेहतर होने वाला है। अब ऐसा हमने देखा कि बाबर आजम की जगह कामरान को लेकर आए, कामरान ने स्कोर किया पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में उनकी कारकर्दगी भी कुछ काबिल जिक्र नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या होता है हमारे प्लेयर्स के साथ, कंप्लेसेंट हो जाते हैं या फिर पहली बार है उनको मौका दिया गया है, डेब्यू में सेंचुरी की है, तो और भी मौके दिए जाएंगे तो बेहतर स्कोर करेंगे? क्या आपको लगता है हमारे प्लेयर्स कंप्लेसेंट हो जाते हैं या फिर कोई और वजह है? नहीं देखिए, कामरान गुलाम की अगर बात करूं तो मैंने कहा ना, डोमेस्टिक का वो एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है और आपको नजर भी आ रहा है क्योंकि डोमेस्टिक में लीडिंग रन स्कोरर भी रहा है। फिर उसके अगर देखा जाए सेटअप की बात करूं, पाकिस्तान ए तक, वो शाइन्स तक तो सेटअप में रहा है,
पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू पहली दफा है। देखें ना आप जिस सीरीज के अंदर आप उसको लेके आ रहे हैं, पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ जो आपको हार पड़ी उसकी वो मार पड़ी हुई है आपको, फिर इंग्लैंड में आप पहला मैच हारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, आप प्रेशर सिचुएशन में एक लड़के को आते हैं और वो सो भी कर जाता है आपके लिए। दैट मींस के वही चीज मैंने कहा ना, डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस आपको काम आता है। उस लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया दूसरी इनिंग्स में, जरूर मैं कहता हूं कि वो आउट हुआ, 22-25 रन शायद उसने किए थे, लेकिन जो क्रैक्स पड़े हैं विकेट के, आप देखें ना बॉल स्पिन भी तो कितना हो रहा है। अगर आप पहली इनिंग्स की बात करें, जिस तरीके से जरूरत थी जब आपको एक स्कोर अपना लीड करने की, जब आपके लड़के आउट हो गए थे, तब कामरान गुलाम स्टेप इन करके मुश्किल इनिंग्स उसने खेली और एग्रेसिव क्रिकेट भी उसने बीच में खेली। शॉट्स आप देखें, दैट मींस वही मैंने कहा ना कि आपका जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है यहाँ पर। अब्दुल्ला शफीक की थोड़ी सी आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं तो अब्दुल्ला शफीक को मैं खुद भी कहता था कि यार एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर आपको मिल चुके हैं। जिस तरीके से वो ओपन करता हुआ आया, T20 की बात कर लें, वनडे के अंदर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ मैचेस के अंदर पैचेस में जरूर किए लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इट्स हाई टाइम, मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो साइम अयूब की बात करूं, साइम अयूब भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हमारे लिए। अगर आप देखें तो बस ठीक है कि इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली या उसके बाद 28-30 रन बनाए, एज सच कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। हुरैरा आपके पास मौजूद है बाहर, जिसने डोमेस्टिक के अंदर ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई है, डबल भी बनाई है, 150 अगेंस्ट उसने पिंडी में बनाया। इन कंडीशंस का मैं क्यों बार बार कहता हूं कि यार एक यंग लड़का अगर आप उसको अपनी होम कंडीशंस में जगह देते हो ना तो वो बेहतर परफॉर्म करता है, बेहतर कॉन्फिडेंट नजर आता है। क्यों? वो होम कंडीशंस हैं, यहाँ पर वो पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता हुआ है, उसको पता होता है कि ये पिचेस कैसे रिएक्ट करेंगे। हम ज्यादती क्या करते हैं, आगे आपकी ऑस्ट्रेलिया में वनडे T20, उसके बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच है, आप इन लड़कों को टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पे चांसेस देते हो जहां पर आपके बड़ा से बड़ा प्लेयर फ्लॉप होता है क्योंकि वहां बाउंसी ट्रैक है, तेज विकेट है। ये ज्यादती करते हो आपके साथ। एक लड़के का जो मैचअप बनता है उसको वहां पर आप प्लीज चांस दो ना। अभी भी जो तीसरा टेस्ट मैच है पिंडी के अंदर, विकेट डिफरेंट होगी या वेदर ठंडा है पिंडी के अंदर, आप बात करें यहाँ पर बॉल सीम करेगा आपका, यहाँ पर आप देखने वाली बात है कि हुरैरा को चांस दिया जाता नहीं। सही है। अच्छा रिशाद साहब, तब्दीलियों का भी हम जिक्र कर रहे थे तो पीसीबी ने भी कुछ तब्दीलियां की हैं, सिलेक्शन कमेटी में एक बार फिर से तब्दीली की है और जो मेंबर्स थे उनकी तादाद 7 थी वो 5 कर दी गई है और सिलेक्टर्स को तमाम तर जो इख्तियार है वो अब दे दिया गया और कप्तान हेड कोच जो है वो भी 15 रुकनी जो टीम के साथ प्लेइंग 11 मुंतखब करने के हवाले से वोटिंग राइट से महरूम करके उनके भी हाथ अब बांध दिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तजुर्बे से भी क्या कुछ बेहतर नतीजे आ सकेंगे? जी बिल्कुल। देखिए इसका एक बैकग्राउंड है, इसमें बदकिस्मती से बाबर आजम पे जब कप्तान थे तो उनपे भी ये एक बात कही जाती रही कि वो काफी फेवरेटिज्म है और जिस तरह के वो हसन अली और शादाब और इमाम उल हक वगैरह को मुसलसल चांस देते रहे जबकि वो प्लेयर्स फ्लॉप भी हुए। तो ये कप्तान की एक लाइक और डिसलाइक को मेरे ख्याल में मिनिमाइज करने के लिए एक सेलेक्टर्स को पावर दी गई है कि वो प्लेइंग 11 मुंतखब कर सकते हैं, जाहिर है कोच और कप्तान की मशवरे से ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिफ जावेद की रिकवरी बहुत ही अच्छा कदम है और आसिफ जावेद हमेशा से न सिर्फ एक बहुत ज़हीन खिलाड़ी रहे हैं, एक ज़हीन आदमी है वो। और अभी जब 5 महीने उन्होंने श्रीलंका की बोर्डिंग कोच के तौर पे काम किया तो श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया टेस्ट मैच, तो बहुत उन्होंने बेहतरी लाई है वहां पे अटैक में भी। और मैं समझता हूँ आसिफ जावेद की बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग सोच है जिसमें उन्होंने एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज किया इस टेस्ट मैच में जो नजर आता है। अवैस ये बताइएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आज से दुबई में शुरू हो रहा है। मुल्तान में बरतानवी सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमसन और सीईओ रिचर्ड गोल्ड ने ये कहा है कि क्रिकेट को ब्रॉडकास्टिंग राइट को बचाना चाहिए। भारत के पाकिस्तान ना जाने पर हाइब्रिड मॉडल के इम्कानात अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो भारत के पाकिस्तान में जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर करार दिया गया है। क्या पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए? देखिए नहीं जाना चाहिए, आपको रिजिड रहना पड़ेगा एक फैसले से और एक दाद देनी पड़ेगी, आपको अप्रिशिएट भी करने का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक स्टांस रहा है, चाहे वो चेयरमैन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, स्टांस बड़ा तगड़ा है आईसीसी के ऊपर कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर आना चाहते हैं तो बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपके पास देखें पूरा का पूरा केस स्टडी का पलंदा पड़ा हुआ है। आपको याद हो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल की कोशिश की गई, वो श्रीलंका में आधे मैचेस सारे के सारे मैचेस खराब हुए। जो पाकिस्तान में थोड़े मैचेस खेले गए तो उसमें क्राउड भी अच्छा था और मैचेस भी प्रॉपर ब्रॉडकास्ट हुए हैं। तो ये चीज जो सी है उनके पास एक केस स्टडी मौजूद है। दूसरा, जब एक बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है तो याद रखें कि पूरी की पूरी खाली क्रिकेट नहीं, उसकी केस स्टडी पढ़ी जाती है उसके अंदर कि उसने उस साल या 2 साल के अंदर कितने बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स करवाए हैं। आप चाहे टेनिस की बात करें, फुटबॉल की बात करें, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, फिर आप ये क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के पास पूरा स्पोर्टिंग इवेंट मौजूद है। फिर अभी जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी एक आपके पास एक पूरा केस स्टडी मौजूद है। यहाँ पर इंडिया के खुद वजीर खारजा जा चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एज सच यहाँ पर चीज है। ब्रॉडकास्टर्स यहाँ तक एक धमकी तो ऑब्वियसली देते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता या अगर इंडिया नहीं खेलता
तो ऑब्वियसली जो मीडिया राइट्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी धमकी दी है कि भाई हम पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी गेम ही पाकिस्तान वर्सेस Exactly. इंडिया, वो सबसे ज्यादा पैसा आपके लिए एंगेज करती है और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए। सही है। स्टांस अच्छा है, एक हाइब्रिड मॉडल की एक बात आपको पता है जानबूझ के छेड़ी भी जाती है, वो इसलिए हाँ। छेड़ी जाती है थोड़ा सा पैनिक बटन निकालने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को रिजिड रहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बेशक आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का आप स्केड्यूल भी दे दें, ठीक है। फंड्स भी आपके पास आ चुके हैं, क्लियर भी हो चुके हैं, लेकिन आखिरी टाइम तक जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं आपके उनके साथ आपको करीबी राब्ता बिल्कुल रखना ठीक पड़ेगा है। ताकि आप उस चीज को यहाँ पर पाकिस्तान सही है, थोड़ी सी रिजिड अप्रोच अपनानी होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो हम इजलास आज में शुरू हो रहे हैं इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की ओवरऑल जो सिचुएशन थी उस पर हम बात कर रहे थे। आगे मैच चलेगा तो साथ साथ अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं।